हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल मेहता आरती मैम। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं चाल, दूरी और समय के बारे में। चाल को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, दूरी को कहते हैं डिस्टेंस और समय को इंग्लिश में हम टाइम कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन में आपको दो चीजें दी होंगी और आपको थर्ड फाइंड आउट करनी होगी। चाहे वो दो चीज स्पीड और डिस्टेंस हो सकती है, डिस्टेंस और टाइम हो सकता है, या फिर ये दोनों हो सकते हैं या ये दोनों हो सकते हैं। एक आपको फाइंड आउट करनी होती है, इसीलिए आपको इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर आपको दो चीजें यानी स्पीड या डिस्टेंस या स्पीड या टाइम दिया हुआ है तो तीसरी चीज आपको कैसे निकालनी होती है। मैं आपको पहले फॉर्मूला बताऊंगी, फिर कॉन्सेप्ट, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला लिख लिया है। अगर आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस एंड टाइम दिया हुआ है तो आप स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, जितना आपको डिस्टेंस दिया है उसको अपॉन कर देंगे जितना आपको टाइम दिया हुआ है। अगर आपको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, स्पीड और टाइम दिया हुआ है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आपको टाइम नहीं दिया हुआ है तो डिस्टेंस और स्पीड जरूर दी गई होगी, तो हम इन दोनों की मदद से टाइम को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको एवरेज स्पीड चाहिए, यानी कि कोई ट्रेन है, अगर आपको उसकी एवरेज स्पीड या कोई गाड़ी है यानी कि कोई व्हीकल दिया हुआ है उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है आपको, तो आप क्या करेंगे। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस यानी कि जितनी दूरी उस वाहन ने तय की है उसमें से आपको उसको बट्टे कर देना है टोटल टाइम से, यानी कि जितना टाइम उसने उस दूरी को तय करने में दिया है। यानी कि मान लीजिए आपसे पूछा है कि कार चल रही है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें पूछा है कि कार की चाल क्या है, और उसमें आपको दिया हुआ है कि उस गाड़ी ने 30 किलोमीटर तय किए हैं 5 घंटे में। 5 घंटे में करें तो 5 घंटे क्या है आपका टाइम है, तो 5 घंटे नीचे आ जाएगा 5 आवर्स, तो 5 का 5 6 30 यानी कि 6 किलो। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि अब इन दोनों साइज को एक साथ कैसे लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे लगा देना है ऑब्लिक का साइन और यहाँ लिख देंगे h। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 6 किलोमीटर पर आवर्स, इसे हम ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में कर देना है टोटल टाइम, यानी कि ये हमें बता रहा है, एवरेज स्पीड हमें बता रही है कि 1 घंटे में 6 किलोमीटर को तय करता है, इसीलिए उसने 5 घंटे में 30 किलोमीटर को तय किया है। ऐसे ही आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम निकालना पड़ता है क्वेश्चंस को देखकर। क्वेश्चंस को देखकर ही आपको फॉर्मूला बन जाता है, उसी के हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना होता है। क्वेश्चन पढ़कर ही आपको समझ में आएगा कि कौन सा यूज होगा, क्योंकि स्पीड निकालने तो स्पीड का, डिस्टेंस निकालना तो डिस्टेंस का और टाइम निकालना तो टाइम का फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए हम एक एक करके स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चंस करते हैं, ताकि हमें तीनों चीजें अच्छे से समझ में आ जाए कि अगर हमें स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, टाइम निकालना है, तो हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको स्पीड का क्वेश्चन कराती हूँ कि अगर हमें डिस्टेंस एंड टाइम दिया हो तो हम स्पीड कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कार 48 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है 6 घंटे में, तो इसकी चाल क्या होगी, यानी कि इसकी स्पीड क्या होगी। तो हमें ये निकालना है, तो स्पीड के सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि चाल बराबर होती है दूरी बट्टे में समय के। यानी आपको किसी चीज की चाल निकालने का आप क्या करेंगे, उसने जितनी दूरी तय करी है वो उसको बट्टे में कर देंगे जितना उसने समय लिया उस दूरी को तय करने में, तो आपकी चाल बन जाएगी। इसने कितनी दूरी तय की है, 48 किलोमीटर, और टाइम कितना है 6 घंटे, तो 6 कम 6 8 48 8, और आपको कैसे लिखना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतने आसान तरीके से हम क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। मैं आज आपको बेसिक कराने वाली हूँ ताकि आपको पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, फिर आप हार्ड क्वेश्चन तो इजीली कर ही सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें डिस्टेंस निकालना है। तो जल्दी में क्वेश्चन पढ़ती हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5 घंटे चलेगी तो वो कितनी दूरी तय कर लेगी। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिख देंगे। तो यहाँ लिख दिया है मैंने गिवन व्हाट गिवन, स्पीड कितनी दी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको टाइम दिया हुआ है 5 घंटे। अब आपको क्या निकालना है, स्पीड एंड टाइम तो दिया हुआ है, तो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, स्पीड इंटू टाइम। 70 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है और गुणा में 5, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा
5 6 7 35, ये हावर्स से हावर्स कट जाएगा, इसमें आ जाएगा 350 किलोमीटर। यानी कि अगर एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी तो वो 5 घंटे में 350 किलोमीटर को तय कर लेगी, 350 किलोमीटर की दूरी को आसानी से तय कर लेगी। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें टाइम निकालना है। इसमें हम क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस और स्पीड दी हुई है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अगर एक ट्रक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और उसने अभी तक 440 किलोमीटर दूरी तय कर ली है तो उसे कितना टाइम लगा होगा 140 किलोमीटर तय करने में। जो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले आपको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 440 किलोमीटर। देन द स्पीड इज गोइंग ऑन, स्पीड कितनी दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो हमें क्या निकालना है, टाइम, टाइम्स फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 440 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 0 0 4 कम 4 4 अच्छा, यानी कि 11 घंटे लगे। किलोमीटर से तो किलोमीटर कट जाता है ना, और हावर्स बचेगा, यानी कि 11 घंटे उसको लगा होगा 440 किलोमीटर को तय करने में, अगर उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11 आवर्स। आज की वीडियो में हमने सीखा टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।